हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, जो कि समस्या बुक से आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि हमारे सरकारी बजट चैप्टर से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो चुका है आय निर्धारण। अब हमारा चैप्टर जो है वो 5th चैप्टर है। कौन सा है? सरकारी बजट। ठीक है, तो इन सरकारी बजट चैप्टर के अंदर हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सरकारी बजट की अवधारणा, उसके उद्देश्य, बजट की संरचना, बजट प्राप्तियाँ जो कि क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बजट व्यय जो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सरकारी घाटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और लास्टली हमें संतुलित तथा असंतुलित बजट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो क्या है, सरकारी बजट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सरकारी बजट आखिर क्या होता है? अगर हम इसे शॉर्ट में देखते हैं तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं। देखिए, सरकारी बजट सरकार के अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित व्यय का वह विवरण है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो वित्त वर्ष होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा वित्त वर्ष होता है, उसके अंदर क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट तैयार करती है। ठीक है, हर वित्त वर्ष, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है। ठीक, उस बजट के अंतर्गत हमारा कितना व्यय कहाँ करना है, किस क्षेत्र में करना है, किस फील्ड में कितना एक्सपेंड करना है, ठीक है, और किस क्षेत्र से हमें कितना मिलने वाला है, वो सारा क्या है, वो सारा एक अनुमान लगाकर उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसकी लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है कि अनुमानित प्राप्तियाँ और अनुमानित व्यय है। यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा ढांचा तैयार करती है, एक ऐसा ब्यौरा तैयार करती है जहाँ पर वो क्या है, वित्त वर्ष के अंदर वो कितना मतलब खर्च करने वाली है उसका अनुमान लगाकर, और दूसरा क्या है, उनको कितना मिलने वाला, उनको कितना इनकम होने वाली है वो उसका अनुमान लगाकर। यानी कि उनका खर्चा और क्या है और उनकी इनकम दोनों ही अनुमानित होती है। इसीलिए क्या है, इस सरकारी बजट को हम अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि वित्त वर्ष को स्थिरता के साथ समृद्धि के 2 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्थिरता के साथ क्या है, 2 उद्देश्य समृद्धि को, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ, यानी कि हमारे जीडीपी के कल्याण की बात कही जा रही है कि हमें जीडीपी के कल्याण के लिए इसको क्या है, इस उद्देश्य को 2 उद्देश्य यानी कि अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें क्या करना होता है, लेना होता है। तो सिंपल एक लाइन में याद रखिए कि सरकारी बजट किसे कहते हैं, सरकार के वित्त वर्ष के अंतर्गत क्या है, हमारी अनुमानित, हमारे गवर्नमेंट के अनुमानित आय और अनुमानित यानी कि अनुमानित प्राप्ति, यहाँ पर हम आय को प्राप्तियाँ लिखते हैं जो हमें मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो अनुमानित प्राप्तियाँ और अनुमानित व्यय का ब्यौरा है। ठीक है, तो सरकारी बजट आपको एकदम डिफाइन हो गया होगा। सेकंड, अब देखते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। आखिर गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसके उद्देश्य, उसके मतलब उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका लक्ष्य क्या होता है। ठीक, तो पहला दिया हुआ है हमारा जीडीपी समृद्धि। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा जीडीपी समृद्धि। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जीडीपी समृद्धि सरकार की बजटीय नीति का केंद्रीय उद्देश्य है। यानी कि ये क्या है, एकदम, यानी कि ये जो उद्देश्य है एकदम केंद्रीय उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है। इसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी नीति मतलब बनाती है, कोई भी उद्देश्य, यानी सरकारी बजट के जो उद्देश्य हैं उसका मेन उद्देश्य यही रहता है। चाहे कितनी भी नीति तैयार करे गवर्नमेंट, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारी जीडीपी क्या है, ग्रोथ करे, समृद्धि करे। ठीक है, तो ये जीडीपी समृद्धि को भी आपको 5 मार्क्स पे डिफाइन करने के लिए मांगा जाता है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 3 लाइन में इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आपको ये 5 मार्क्स से पूछता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो इसके आगे आप नीतियाँ पढ़ने वाले हैं कि संसाधनों का आवंटन, पुनः आवंटन,
इन सारी चीज़ों में से अगर आप 2-2 4-4 पॉइंट उठाकर इसमें शामिल कर देंगे तो ये आपका 5 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी नीतियाँ ही आपको क्या है, जीडीपी ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी नीतियाँ हैं उनका मेन लक्ष्य क्या होता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करे। तो आप किसी भी नीति का 2-4 पॉइंट उठाकर अगर जीडीपी ग्रोथ में लिख देते हैं तो वो क्या है, आपका 5 मार्क्स के लिए डीलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या है, 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहले सार्वजनिक निवेश व्यय द्वारा, ठीक है, और निजी निवेश को प्रोत्साहित करके कर छूट, ठीक है, तथा आर्थिक सहायता देकर। यानी कि सार्वजनिक निवेश व्यय का मतलब क्या है, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, सार्वजनिक निवेश यानी कि गवर्नमेंट जो है सार्वजनिक निवेश के उद्देश्य से व्यय करती है। जैसे कि सार्वजनिक निवेश आप किसे कह सकते हैं, जैसे सड़कों पर खर्चा करना, व्यय करना। सड़क बनाने में जो खर्च लगता है वो तो गवर्नमेंट का जाता है ना, हम लोग हमारी पब्लिक का नहीं जाता है। ठीक है, तो वो जो खर्चा है वो सार्वजनिक निवेश व्यय कहलाता है। ठीक है, कि उसमें पैसा किसने लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने लगाया। ठीक है, अब वो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, लेकिन वो उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा निकलेगा वो हमारी गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक, तो जैसे कि बाग बगीचों का निर्माण, जहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, बगीचों का निर्माण, पार्क्स के निर्माण, तो ये सारे पार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या सार्वजनिक व्यय हैं, जो यानी कि जिन पर खर्चा तो हमारी सरकार करती है बट कल्याण किसका होता है, हमारी जनता का होता है। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या है, हमारा निजी निवेश को प्रोत्साहित करके। यानी कि निजी निवेश का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करती है। कैसे? उनके टैक्स में कुछ कटौतियां कर देती है और उनको कुछ आर्थिक सहायता देती है गवर्नमेंट, कि आप अपनी कंपनी को बनाए रखिए, आगे इसका प्रोडक्शन जारी रखिए। ठीक है, यानी कि कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो एक टाइम पर हमारे हमारे इकोनॉमी में काफ़ी बेनिफिट देती हैं। ठीक है, काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो फील्ड है हमारा, वो इतना बेनिफिट नहीं देता जितना प्राइवेट फील्ड हमें क्या है, बेनिफिट देता है। यानी कि हमें यहाँ कहने का मतलब हमारे जीडीपी को है। ठीक है, तो हमारे जीडीपी में बेनिफिट सबसे ज़्यादा प्राइवेट एरियाज से होता है, इसीलिए गवर्नमेंट खुद भी प्राइवेट एरिया को सपोर्ट करती है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उनको मोटिवेट करती है कि आप अपनी कंपनी को क्या है, आगे बढ़ाइए। इसीलिए जब कुछ कंपनियां ऐसे तगार पर आ जाती हैं जिनको क्या है, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है कि अब उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी या बंद होने के तगार पर होती है, तो ऐसे में क्या होती है, गवर्नमेंट उनके टैक्स में कटौती करके और उनको आर्थिक सहायता देकर उनको क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ताकि वो अपनी कंपनी को बरकरार रखें और अपने अस्तित्व में बने रहें। तो देखिए, जितना मैंने आपको समझाया, अगर इन 2 पॉइंट से रिलेटेड अगर आप इतना भी लिखते हैं फिर भी आपका बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए, सेकंड जो उद्देश्य है हमारा आता है कि गवर्नमेंट आखिर बजट तैयार करती है, उसका सेकंड उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन यानी कि हमारे संसाधन है, आवंटन यहाँ पर बांटना है। यानी हमारे जो संसाधन है वो ऐसे लोगों में बांटा जाए जो उसका क्या है, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सके और हमारी जीडीपी में क्या है, उसको बेनिफिट दे सके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निजी उद्यमी सदा यही चाहेंगे कि संसाधनों का आवंटन उत्पादन के उन क्षेत्रों में किया जाए जहाँ ऊंचे लाभ प्राप्त होने की आशा हो। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो संसाधन है, ठीक है, जो संसाधन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बंटवारा ऐसे एरिया में किया जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि बजट कौन तैयार कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो जो मेन लक्ष्य होगा वो क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है जनता पर ध्यान देती है। बजट का उद्देश्य बेशक हमारा जीडीपी ग्रोथ का होता है, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट जनता के कल्याण पर नहीं रहेगी, यहाँ पर वो करती है पॉलिटिक्स। उसको देखना है कि जनता का कल्याण पहले प्रायोरिटी उनके लिए रहे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स तो हमेशा चाहेंगे कि भाई संसाधन वहीं बांटे जाएँ जहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन यह भी संभव है कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों जैसे कि शराब उत्पादन, ठीक है, द्वारा सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि जो हमारी शराब और ये क्या है, शराब का जो उत्पादन होता है, ठीक है, शराब का जो उत्पादन होता है
ये सारी चीज़ें क्या हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी इनकी मार्केटिंग प्राइसिंग काफ़ी हाई लेवल पर और इनकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, मतलब इनकी मार्केटिंग की जाती है, इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट ये अच्छे से जानती है, पूरी जनता जानती है कि ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, काफ़ी हानिकारक है, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है। बट फिर भी इस चीज़ के लिए क्या है, लोग पागल रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट जान रही है कि इससे जनता को हमारे नुकसान है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एकदम क्या, जैसे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे आप एक प्रत्यक्ष जिसको कहा जाए, अगर एग्जांपल लिया जाए, तो हमारे लॉकडाउन के दौरान जो शराब के ठेके दुकानें जितनी भी खुली थी, आपने देखा होगा कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन क्या था, शराबों की दुकानों पर कितनी दूर दूर तक 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर, यानी कि जो इंसान सुबह 6 बजे पहुंचा था, वो रात के 12 बजे वहां से क्या है, शराब लेकर निकला, यहाँ तक कि कार्टून्स खरीद के निकले। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ऐसे भूखमरी की हालत जहाँ पर आ गई थी, वहाँ पर भी लोग क्या है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ख़रीदा किस चीज़ को जा रहा है, शराब को जा रहा है, ठीक है। जबकि लोग जानते हैं कि हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके क्या है, ये जो तंबाकू वगैरह के जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम ऊपर फ्रंट पे लिखी हुई देती हैं कि ये आपके लिए हानिकारक है। इनके लिए कितने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं ताकि जनता सतर्क रहे, लेकिन फिर भी इनकी क्या है, इनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए चाहते हुए भी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने इन कंपनियों को बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको क्या हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, ठीक है। उनकी जीडीपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ठीक है। तो अब आप जान गए कि ये चीज़ें क्यों आखिर हमारी इकोनॉमी में बनी हुई हैं, आखिर क्यों गवर्नमेंट जानते हुए भी कि हाँ ये सबके लिए हानिकारक है, फिर भी ये रोक नहीं लगाती हैं, ठीक है, इन कंपनियों को बंद नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती? तो होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेन जो बात इसके ज़रिए कही जा रही है कि देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे लाभ अधिकतमीकरण के लक्ष्य तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकते हैं। यानी कि संसाधनों का आवंटन जो हमारा टॉपिक है, ओवरऑल मेन रूप से वो ये बात कहना चाहती है कि हमारे संसाधनों का आवंटन जो हमारी गवर्नमेंट है, बजट जो हमारी तैयार करती है हमारी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है संसाधनों को कि हमारा जो लाभ का उद्देश्य है वो भी बना रहे, ठीक है, और जनता का कल्याण भी होता रहे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच ये बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर संसाधनों के आवंटन का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि संसाधनों का आवंटन इस तरीके से गवर्नमेंट करती है कि क्या है, हमारे जनता और हमारे लाभ के बीच, ठीक है, हमारे जनता का सामाजिक कल्याण भी होता रहे और लाभ भी अधिकतम होता रहे, इन दोनों के बीच बैलेंस बना के, यानी कि दोनों में से कोई एक कम और एक ज़्यादा नहीं होगा, दोनों साथ साथ क्या है, दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हमारी वीडियो यही, आज हम बजट के यही 2 उद्देश्यों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद देखिए, उन वस्तुओं को जैसे कि सिगरेट और शराब के उत्पादन को भारी करो और निरुत्साहित किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट हमारी पूरी तरीके से इस पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन वो कुछ चीज़ें, कुछ नीतियाँ, कुछ रूल्स ऐसे लगा देती है उन पर कि हाँ, उनका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर शराब और सिगरेट की जैसे जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो जो इन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पर कर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। नॉर्मल कंपनियों के मुकाबले, नॉर्मल चीज़ों को जो प्रोडक्शन होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी हाई लेवल पर इन कंपनियों पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है। इनको निरुत्साहित, जिस तरीके से वहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा था निजी कंपनियों को, उसी तरीके से यहाँ पर निरुत्साहित, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये टैक्स ज़्यादा करके उनको थोड़ा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये निरुत्साहित क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जान रही है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके विपरीत सामाजिक उपयोगी वस्तुएं जैसे खादी के उत्पादन की आर्थिक सहायता देकर, यानी कि इसके बदले, इसका अपोजिट में जो हमारी यूज़ के लिए, हमारी जनता के लिए यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो क्या है, उन पर थोड़ा टैक्स में छूट देकर, आर्थिक सहायता देकर उनको क्या है, उन कंपनियों को आगे बढ़ाती है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें हमारी प्रचलन में आ सके और हमारी जनता का एकदम स्वस्थ बनी रहे,
ठीक है। तो होप कि आप ये दोनों कंडीशन समझ गए होंगे। हमारे गवर्नमेंट बजट का 2 उद्देश्य आज हमने डिस्कस किया है। पहला जीडीपी ग्रोथ और सेकंड संसाधनों का आवंटन। ठीक है। इसके आगे के जितने भी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको यहाँ तक की ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।